कहते हैं कि शब्दों में जादू होता है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल विनाश का कारण बन सकता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी को आसमान में पहुंचा सकते हैं या किसी को धरती में गिरा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक स्टोरी 75.9 यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक दिन एक युवा व्यापारी अर्जुन, जो व्यापार में असफलता और पारिवारिक कलह से परेशान था, मठ में पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में असंख्य सवाल थे। संत धम्मशील ने उसे एक शांत जगह पर बैठने को कहा। अर्जुन अधीर था। वह तुरंत अपने सवालों के जवाब चाहता था। गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता और शांति पाना चाहता हूँ। हर जगह मैं अपनी राय रखता हूँ, हर बहस में शामिल होता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बातें लोग नहीं सुनते। मैं हमेशा दूसरों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई नहीं समझता। क्या आप मुझे मार्ग दिखाएंगे? संत धम्मशील मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आज से मौन का अभ्यास करो। कुछ स्थानों पर चुप रहना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं तुम्हें 10 स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां चुप रहने से तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। संत धम्मशील अर्जुन को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गए। वहां एक गुफा थी जिसके पास कुछ पत्थर रखे थे। इन पत्थरों को उठा कर देखो, संत ने कहा। अर्जुन ने पत्थर उठाया और देखा कि वे सामान्य लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह चौंक गया। उनमें से कुछ में छोटे छोटे हीरे जड़े थे और कुछ एकदम बेकार थे। ये पत्थर क्या संकेत देते हैं? गुरुदेव, जीवन भी ऐसा ही है। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अनमोल होती हैं जिन्हें केवल सुनकर और समझकर ग्रहण किया जा सकता है। अगर तुम हर समय बोलते रहोगे तो इन अनमोल बातों को खो दोगे। जैसे तुमने शुरुआत में इन हीरों को नहीं देखा। अब मैं तुम्हें उन 10 स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 1, जब गुस्सा आए, क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। जब गुस्सा आए तो चुप रहो, एक शब्द भी मत कहो, क्योंकि जो शब्द तुम क्रोध में कहोगे वे तलवार की धार की तरह होंगे। वे न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि कई बार वह अपने गुस्से में व्यापार में गलत फैसले ले चुका था। 2, जब कोई तुम्हारी बात न समझे। अगर कोई तुम्हारी बात समझने को तैयार नहीं है तो चुप रहो। जब इंसान तैयार होता है तभी वह सीखता है। जब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते तब बोलना व्यर्थ होता है। अर्जुन को याद आया कि कई बार उसने परिवार में अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बात नहीं समझते थे। 3, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। अगर आलोचना सही है तो उसे सुधार लो, अगर गलत है तो उसका उत्तर समय देगा। बहस करके कुछ नहीं बदलता। 4, जब तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, अगर तुम्हारे शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं तो चुप रहना बेहतर है। शब्द बाण की तरह से होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। 5, जब तुम्हें पूरी जानकारी न हो। जब किसी विषय पर तुम्हें पूरी जानकारी न हो तो चुप रहो। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। बिना पूरी जानकारी के बोलना मूर्खता है। 6, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो चुप रहो। जवाब देने से विवाद बढ़ेगा, मौन से वे खुद ही थक जाएंगे। 7, जब कोई तुम्हें अपमानित करे। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो चुप रहो। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद ही हार जाता है। 8, जब तुम्हारा मन अशांत हो। जब मन में अशांति हो तो चुप रहो। ऐसे समय में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। 9, जब किसी को तुम्हारी मदद ना चाहिए। हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं। अगर कोई तुम्हारी सलाह या मदद नहीं चाहता तो चुप रहो। जब समय सही होगा वे खुद मदद मांगेंगे। 10, जब कोई मूर्खता कर रहा हो। अगर कोई मूर्खता कर रहा है और तुम उसे समझाने की कोशिश करते हो तो यह व्यर्थ है। मूर्खों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, उन्हें समय ही सिखाएगा।
अर्जुन ने संत धम्मशील की बातों को दिल से स्वीकार किया और मौन का अभ्यास करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। व्यापार में सफलता मिल रही थी, परिवार के लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे थे और वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा था। एक दिन वह फिर से संत धम्मशील के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपका ज्ञान सच में चमत्कारी था। मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि मौन भी एक शक्ति है। संत मुस्कुराए और बोले, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मज्ञान की शक्ति है। जो इसे समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जीवन में हमेशा बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर चुप रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम चीज़ों को गहराई से समझते हो, और जब तुम समझते हो तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।